हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक बावा और मैं रहता हूँ फाजिल्का पंजाब में। और ये वीडियो है मेरे बारे में, आपके बारे में। और मुझे लगता है कि मुझे अपने एक दोस्त से बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है। तो मैंने एक रिचुअल रखा हुआ है अपने जीवन में। जब मैं 25 का हुआ था, 25 ईयर्स का हुआ था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर साल अपने आप को डॉक्यूमेंट करूँगा। ठीक है, मतलब मैं हर बर्थडे पे एक ना एक वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो ये पिछले 5-6 साल से चलता आ रहा है और अभी ही रिसेंटली 17 अप्रैल को मैं 31 का हो गया हूँ। और मैंने सोचा कि इस साल वीडियो नहीं आई है तो ये थोड़ा अनफेयर है मेरे लिए, क्योंकि शायद मैं अगर 51 का होता तो मेरे को लगेगा अबे यार उस साल मैंने क्यों नहीं डाली, यार उस साल मैं क्या कर रहा था। तो अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं और मैं कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है। बस मैंने सोचा कि चलो बात कर ली जाए, बहुत दिन से मैंने अपने किसी दोस्त से ऐसे हार्ट टू हार्ट बात नहीं की है। तो ये वीडियो शायद आपके तक पहुंची है तो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो अगर यहाँ तक आए हो एंड तक ज़रूर सुनना और स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो है इस बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी 31 ईयर्स ऑफ एज में, क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करता आया हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। मैं स्टार्ट करूँगा उल्टा। मैं क्या करता आया हूँ, मैं ट्रैवल करता आया हूँ। मैंने 26 स्टेट्स इंडिया की कवर कर ली हैं, घूम चुका हूँ मतलब। और मैं गाने गाता हूँ, मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा गिटार है जो आप पीछे देख रहे हो। इसके अलावा भी यहाँ पे 2 गिटार पड़े हैं। तो मेरे को गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, गाने गाना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे दोस्तों के साथ फ़न करना अच्छा लगता है और काम करना अच्छा लगता है। काम वो जो मैं करना चाहूँ, जिसमें फ़न हो। और क्या अच्छा लगता है, मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है और मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो पिछले कुछ सालों में मैंने ये सब किया जो मैं करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारा घूमा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारा गिटार बजाया, बहुत सारे नए दोस्त बनाए, बहुत सारे नए लोगों से मिला। और कुल मिला के देखा जाए तो मैंने फ़न किया। तो जब मैं 30 साल का हुआ था पिछले साल, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपने मेरे लाइफ के बारे में बताया था कि मैंने मेरे पेरेंट्स को खो दिया है और कैसे मैं, मेरे घर की छत गिर गई, कैसे चीज़ें हुई, वो मैं डाल दूंगा। आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो, वैसे वो मैटर नहीं करता है अभी। तो ये वीडियो है आज की, अभी की, 31 का हो गया हूँ। तो अभी क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। 2023 में मैंने मेरे पापा को खोया, 2024 में मम्मी को खोया, 2025 में मेरे घर की छत गिर गई। और फिर मैंने अपने आप को ऐसे इकट्ठा किया, बिल्ड किया। और मेरा एक गोल था कि मुझे मेरी छोटी सिस्टर की शादी करनी है। तो मेरी जो बहन है वो मेरे से 2.5-3 साल छोटी है। तो ऐसा हो गया था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना यार, मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे उसकी शादी करवानी है, अच्छे से उसकी फैमिली ढूंढनी है, वो सब चीज़ें जो भी चलती रहती हैं, ठीक है। तो वो सब था। और मेरा 2025 में जो मेरी ट्रैवल कंपनी है जिसके थ्रू मैं ट्रैवल किया, 25 स्टेट्स घूमा, आपको बताया, वो वाली एक बहुत ड्रीम जॉब है, मतलब वो सबकी दुनिया की लाइफ की ड्रीम जॉब होगी, वो भी छूट गई। ठीक है। अब तुम हो गए यार, अच्छा यार इतना कुछ हो गया इसके साथ, इसके चैनल का नाम तो सुकून में बाबा है। तो वेट। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया तुम्हें बताना। और ये कोई सैड वीडियो नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार बाबा आज आया कैमरा पे आके आगे आगे बहुत सारी सैड बातें कर देगा, हमें इमोशनल कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैं अपने बारे में थोड़ा चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझे लगा कि मुझे मेरे एक दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। तो इस साल मार्च में मैंने मेरी सिस्टर की शादी कर दी, ठीक है। और पूरा एक साल लिया मैंने 2025 का, पैसे जोड़े, ठीक है, घूमना थोड़ा कम किया और एक रिस्पॉन्सिबल लड़के की तरह, मैन की तरह एक्ट किया, अपना खुद का कैफ़े बिल्ड किया, कैफ़े चलाया, ठीक है। और बहुत सारी गिटार ट्यूशन्स दी। और बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी ब्रांड प्रमोशंस करी, बहुत सारा काम किया ताकि मेरे जीवन में मेरे पास थोड़े से पैसे हों जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा पाऊँ, ठीक है। ये मेरा एक गोल था। और दिसंबर में मैं घूमने गया, 1-1.5 महीने के लिए मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने गया। तो जो मेरी लास्ट ट्रिप थी बिन नक्शे कदम, जो मेरी ट्रैवल कंपनी है, वो थी नागालैंड, ठीक है। मैं नागालैंड गया, वहाँ से फिर मेरा एक दोस्त है मंकी मैजिक रौनक, उसके साथ मैं कश्मीर गया, द्रास गया, मुंबई गया, और भी कहीं कहीं तो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, ठीक है। तो 1-1.5 महीना मैंने बहुत फ़न किया, बहुत फ़न किया भाई, वाह। फिर जनवरी में मेरे को मेरी सिस्टर के लिए आया एक रिश्ता और बहुत अच्छी फैमिली, मेरे को बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा वाह, ये तो मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। और जहाँ मेरी बहन आज से 5 महीने पहले पूरी रिजिड थी कि मुझे शादी करवानी ही नहीं है, उसने एक बार में हाँ बोल दिया, उसने कहा कि लेट्स डू इट। तो मैंने कहा लेट्स डू इट, तो लेट्स डू इट।
फिर क्या, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बहुत सारा वीडियोस बनाया, बहुत सारा डॉक्यूमेंट किया, व्लॉग्स बनाए, ठीक है। और हो सकता है ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैं आई कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कैमरे को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है और मेरी थोड़ी सी तो फट रही है, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि ना मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक सेक्शन बता दिया कि मैं क्या करता हूँ और क्या करना चाह रहा हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या मैं करना चाहता हूँ जीवन में, ठीक है। मैं ना यूट्यूब पे ग्रो होना चाहता हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे इस रूम में ये दीवार खाली पड़ी है ना, यहाँ पे 100K का बटन लगा हो, 1 मिलियन का सिल्वर गोल्डन दोनों बटन लगे हों, ठीक है। और बहुत सारी फ़ोटोज़ हों जिन क्रिएटर्स के साथ मैं मिला, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ मेरी पिक्चर्स हों। बस ये मेरा छोटा सा गोल है, ठीक है। और बस यही है जीवन में ना। जब सब सही चल रहा होता है ना, तब भगवान कहता है ऐसे कैसे बेटे, इधर आ, तेरे को मैं सच्चाई दिखाता हूँ। तो मेरे केस में यही है, ठीक है। मैं 2022 में जब अपनी लाइफ के बेस्ट फेज़ में था, बेस्ट रिलेशनशिप में था, बेस्ट चीज़ों में था, तब चीज़ें ख़राब हो गई। मेरे पेरेंट्स चले गए एकदम से। मैंने इन 2 हाथों ने क्या-क्या उठाया है, क्या-क्या देखा है, क्या-क्या झेला है ना, कैसे कभी फुर्सत में मैं किसी को बताऊँगा, पता नहीं है, बताऊँगा भी नहीं या मेरे साथ ही जाएँगी। और मुझे ये था कि बस मुझे मेरी सिस्टर को हैप्पीली अपने घर से विदा करना है और वो खुश रहे, ठीक है। बस ये गोल, ख़त्म, दी एंड। अब सीन क्या है, एक तरफ मेरे को ट्रैवल करना था, एक तरफ शादी, एक तरफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें। आज से 1.5 साल पहले मेरा ड्रीम था कि मुझे भी एक कंपनी मैनेज करे, मेरे को भी लोग आके ब्रांड्स पे देखें, वीडियोस देखें, और वो सब होने लगा। मैनिफेस्ट होता है ना, चीज़ें आप सही कर रहे होते हो, टिक मार रहे होते हो, तो वो चीज़ें होने लगती हैं। मेरे पास अच्छे ब्रांड्स आने लग गए, शार्क टैंक वाले ब्रांड्स आने लग गए, स्लीप वेल आने लग गया, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स, छोड़ा, अभी उस पर डिस्कस नहीं करता हूँ। तो फिर मैंने खुद से रीच आउट किया एक कंपनी को कि आप मुझे मैनेज करोगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल यार बाबा, इसमें क्या पूछने वाली बात है, आप तो इतने प्यारे इंसान हो। तो वो होने लगा। तो मैं बड़ा मोटिवेट कि वाओ, अब मैं फाड़ के रख दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से अपनी सिस्टर की शादी डॉक्यूमेंट करी, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब सब सही जा रहा था। तो 4:15 बज रहे थे रात के, मैं अपने सिस्टर के कन्यादान पे बैठा हुआ था, फेरों पे बैठा हुआ था, कन्यादान करवा रहा था। तो 2 घंटे बाद मुझे पता चलता है, जब मैं उसकी विदाई करके मंदिर से बाहर आता हूँ, लास्ट मोमेंट था, मैंने सिस्टर को विदा किया, वो गई, उसकी डोली गई। मैं अपने मेरे दोस्त की गाड़ी में बैठा। जैसे ही बैठा उसने बताया कि ब्रो कुछ हो गया है। उफ़, तो मेरा एक क्लोजेस्ट फ्रेंड, मतलब बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड यार, दिल के करीब, सबसे करीब, मेरे जिगरी जान जो भी मैं बोलूँ, ही पास्ड अवे। और वो शादी पे आया हुआ था। कुछ तो हुआ, ही पास्ड अवे। शायद मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट पिछले 4 साल जो मैंने फेस किया, उन 4 सालों का हैप्पीएस्ट मोमेंट जो मैं फील करने वाला था, किया भी नहीं था, करने वाला था, वो विद इन अ सेकेंड सैडेस्ट मोमेंट में तब्दील हो गया, ठीक है। ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जाते हैं बहुत दुख होता है, सबके पेरेंट्स ने जाना है, रियलिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है। वो हुआ, मैंने फेस किया, मैं निकल गया, निकल रहा हूँ। जब ये हुआ, मेरे को पहली बार पता चला पैनिक अटैक क्या होता है, एंग्जाइटी अटैक्स क्या होते हैं, दिल के अंदर दर्द क्या होता है, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना क्या होता है, ठीक है। और मेरा ऐसा हो गया कि मैं कुछ देर के लिए नम हो गया, ठीक है। मेरा पेट खराब हो गया, मेरे बहुत ज़ोर से हार्ट में दर्द होने लग गया, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल ब्लैंक, ऐसे कि अच्छा, ऐसा। और मैं चुप, कुछ कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा हो गया कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं रियलिटी में हूँ ही नहीं, कुछ तो अजीब सा ही कुछ हो रहा है, ये बस जल्दी से निकले, मैं सपने से जागूं। ऐसा होता है ना, कभी कभी सपना आ रहा होता है, हमें पता होता है हम सपने में और हम खुद को जगा रहे होते हैं, मतलब मेरे साथ होता है, आपका पता नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे साथ ये हो रहा था कि भाई बाबा ये क्या क्या हो रहा है, ये सच है, मुझे तो पता ही नहीं, ये कब हुआ, मैं तो फेरों पे था। और हो गया।
जहाँ मैं घर आके सोता, जहाँ मैं इतना सारा शगन इकट्ठा करके लाया था उसको गिनता, जहाँ मैं स्टोरी डालता, वहाँ मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बॉडी देखने जा रहा था। मुझे नहीं पता है भाई मेरे में क्या करे, जब मैं कैसे बोल पा रहा हूँ ना अभी। उफ उफ उफ। 10 मार्च की बात है, आज 28 अप्रैल है, ठीक है। और मेरे को 1.5 महीना लग गया है बात करने में। मतलब मैं बहुत इजीली बोल पा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ अभी इजीली, ठीक है। तो मैं इतनी जुबान से कुछ फूट पा रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता है कैसे। हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं कहाँ था, वो कहाँ था, ये मैटर नहीं करता है अभी। मैटर ये करता है ये वीडियो, ये बात जो मैं अभी कर पा रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। मैं हो गया हूँ 31 का, ठीक है। अब ना मेरे को, मेरा एक दोस्त है रौनक, उसने भी सेम सिचुएशन फील की। हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, फटी पड़ी थी, दोनों की फटी पड़ी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जिन्होंने ये सब पूरी सिचुएशन देखी। हम सबकी फटी पड़ी थी, हमें नींद ही नहीं आई, ठीक है। मैं ना बचपन से ही अपने मामू के साथ रहता हूँ, और मतलब मेरे मामू हमारे साथ रहते हैं, हम मामू साथ रहते हैं, ठीक है। मेरे पेरेंट्स गए, मेरी सिस्टर और मेरे मामू हैं। मेरी सिस्टर की शादी हो गई, मैं और मामू हैं। और मैं ये पूरी सिचुएशन अपने मामू को नहीं बता सकता हूँ। वो भी हार्ट पेशेंट है, 65 ईयर्स ऑफ एज पे हैं, ठीक है। और वो तो खुश हैं कि शादी हुई है, वो तो पूरा टाइम शादी की बात कर रहे हैं मेरे से, ऐसा था वैसा था, फंक्शन अच्छा था, ये अच्छा था, सिटी गार्डन बेस्ट है, ये वो, ठीक है। और मैं कहीं और हूँ, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ कि क्या हुआ, कैसे करें, ठीक है। और मेरे को लोग आके समझा रहे हैं कि तुझे ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, कैसे बात करेगा, कैसे बताएगा, कैसे फेस करेगा, चिक्की को कैसे बताएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, शांत, चुप हो जाओ, पहले ये नहीं चल रहा है तुम और इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, शांत हो जाओ, ठीक है। अब ना मेरी रौनक से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया, कहता है कि दुनिया में कितने लोग हैं। मैंने कहा सही बात है। कहता तू एक बात बता, तू कितना घूम चुका है। मैं कितना घूम चुका हूँ। मैंने कहा सही बात है। कहता क्या ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं कर सकते हैं, पर क्या ये सब एक्सपीरियंस करने वाले हैं, नहीं। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पीपल होगा, पीपल होंगे जो ये फील कर पाते हैं, जो ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं। मैंने कहा सही बात है। कहता कि हम घूमते हैं, हमने इतना घूम लिया, इंडिया देख लिया, इंडिया से बाहर दुनिया देख ली, इतने लोगों से मिल लिए, तो ये रेयरेस्ट है, रेयर एक्सपीरियंस है। मैंने कहा बिल्कुल है। तो जो हुआ ये भी रेयर एक्सपीरियंस है। मैंने कहा हम। कहता तो एक लाइफ को एक्सपीरियंस की तरह देखें तो ये हमारे साथ होना था, हो गया है, तो हमें इसको ना चाहते हुए भी फील करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा सही बात है। अब मैं ना एक चीज़ मानता हूँ कि जो मैं लाइफ जीना चाहता हूँ वो जस्ट एक ख्वाब है, जो लाइफ मैं जी रहा हूँ वही हकीकत है, ठीक है। अब जब ये मैंने होते देखा, मैंने कहा साला ये क्या हो गया। अब वही दोस्त जो नहीं रहा, उसके साथ मेरा बिजनेस था, उसी के साथ सारे सपने देखे, उसी ने मेरे को लाइफ में, कहते हैं ना ABCD का A सिखाया होगा, मेरे को लोगों से बात करना सिखाया होगा, मुझे कम्युनिटी बिल्ड करना सिखाया होगा, सब बताया उसने, ठीक है। और जब मेरे पेरेंट्स गए थे ना, सिर्फ वो एक ऐसा इंसान था जिसने मेरे को एक चीज़ समझाई थी। उसने मुझे बोला कि सुन बाबा, कभी भी लाइफ में इस चीज़ को एज अ सिंपैथी मत लियो, कभी भी इस चीज़ को एज अ स्टोरी, एज अ व्यूज़ कुछ मत लियो, एज अ कंटेंट मत लियो। ये तेरी रियलिटी है, लोगों की आंखों में आंखें डाल के फेस करियो। लोग तेरे को आएंगे, कमज़ोर बनाएंगे कि ओ यार गलत हुआ, पेरेंट्स नहीं रहे, अब तू कैसे करेगा। तू पता क्या बोलेगा, तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं सॉल्व करूँगा। और मैं मैं और मेरी बहन एग्जैक्ट ऐसे ही थे, पहले से ही ऐसे हैं। और लोग मतलब जेन्युइनली मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई हम तेरा हाल पूछने आते हैं, तो हमारा हाल ही बढ़िया कर देता है। और जब मेरा वही दोस्त नहीं रहा, ठीक है, मेरा तो दिमाग बंद हो गया भाई, मैं सो नहीं पाया कितने दिन। मैं
मेरे दोस्त की वाइफ, हम दोस्त जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, वो सब देखा, हम सबको हो गया ट्रॉमा। सबका अलग अलग लेवल होता है सैड होने का, सबका अलग अलग फील करने का लेवल होता है, सबका एक पर्सन के साथ कनेक्शन अलग होता है। मेरा दोस्त दोस्त है, किसी का वो हस्बैंड है, किसी का वो बेटा है, किसी का वो बेस्ट फ्रेंड है, किसी का वो भाई है। तो हम कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते यार वो मेरा ज़्यादा खास था, तेरा ज़्यादा खास है। सबका पेन फील करने का ढंग अलग होता है, ठीक है। और ये सब चल रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। और मुझे उसी दोस्त की बातें याद आ रही हैं कि तू रुकेगा नहीं, तू काम करेगा, तू वो करेगा जो तुझे करना है, कोई बात नहीं है, तो लाइफ है, पेरेंट्स ही तो गए हैं। और हम दोनों इतने खास दोस्त, हम एक दूसरे से बोलते थे अगर मैं मर गया ना तो भाई तू रुकेगा नहीं, तो एक दो दिन रुकेगा नहीं, तू लोगों को बताएगा भाई मैं बाबा का दोस्त हूँ, तू बताएगा मैं इसका दोस्त हूँ, और तू काम करेगा, लोगों को तेरे काम के अंदर मैं दिखना चाहिए। हम ये डिस्कस करते थे पहले। और ये जब हुआ, कुछ नहीं होता है भाई, जुबान नहीं निकलती है, एक निवाला अंदर नहीं लंघता है, समझ रहे हो मतलब। जिसको जीवन में हम कहते हैं ना कि ऐसे खत्म हो जाता है, सब फट जाता है, बिखर जाता है, वो होता मैंने देखा अपने सामने, ठीक है। विद इन सेकेंड्स सारी दुनिया मेरी पलट गई। जो मैं सब कंटेंट शूट करके बैठा हुआ था, जो मेरी सीरीज़ आने वाली थी, जो मैंने एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ डील किया था कि मेरे शादी के व्लॉग्स आएंगे, शादी की सीरीज़ आएगी, सब गया। जो ब्रांड डील्स आने थे सब गई, दिमाग बंद, क्रिएटिविटी ख़त्म। जो रिश्ते भाई एकदम से इतने कनेक्टेड फील हो रहे थे, वो सब मेरे से नाराज़ हो गए। मैंने कहा यार मैंने क्या किया, मैं भी तो पेन में हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं फ़िलहाल सफ़र कर सकता हूँ। कबीर सिंह में ना एक लाइन है, सफरिंग इज़ वेरी पर्सनल, लेट हिम सफ़र। और मुझे समझ आया कि सबकी अपनी अपनी सफरिंग है, सबको सफ़र करने देना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे ही अकाउंट पे जाके उसी के साथ पोस्ट लाइक कर रहे हैं, और मेरा ट्रॉमा डबल हो रहा है, देख रहा हूँ मैं। और मेरे केस में क्या है कि मुझे पता है कि हाउ टू डील, कि मैं कुछ नहीं करूँगा, फटेगी मेरी, मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और ज़रूरी नहीं है कि ग्रीफ चिल्लाने से हो। एम एस धोनी देखिए तुमने, एम एस धोनी मेरा फेवरेट बंदा है। जब सुशांत सिंह राजपूत गया था, उसने अपने आप को 4 दिन के लिए रूम में लॉक कर दिया था, उसकी वाइफ ने बताया था। और लोग कह रहे थे तू ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है, तू स्टोरी क्यों नहीं डाल रहा है, तेरा दोस्त गया, ये गया। और मैं तब सोचता था कि क्या गधे लोग हैं भाई, इनके अकॉर्डिंगली वो अगला ग्रीव करे, इनके अकॉर्डिंगली अगला सफ़र करेगा, उसकी पर्सनल चीज़ है भाई, वो जैसे मर्जी उस चीज़ पे ग्रीव करे, उसको पता है, ठीक है। तो सेम मेरे साथ ऐसा हो रहा था, ठीक है। मेरे ना फ़ोन में, फ़ोन के बैक कवर में ना एक फ़ोटो है, उस दोस्त की है, ठीक है। ये मेरे बैक कवर पे लगी हुई है। और मेरे को क्या समझ आया इस पूरी सिचुएशन में, जब मैंने तुम्हें एक डायलॉग बोला ना कि सफरिंग इज़ वेरी पर्सनल, पता है क्या होता है, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली वालों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको बहुत फिक्र होती है आपकी, ठीक है। सब आपके लिए लाइफ में अच्छा चाहते हैं। जो दुख होता है वो दुख बांटा जा सकता है, लेकिन दुख कभी फील नहीं किया जा सकता। अगर मेरे कुत्ता काट गया तो वो कुत्ता काटने का दर्द मुझे होगा, मेरा दोस्त दुखी हो सकता है, मेरी सिस्टर दुखी हो सकती है, बट वो जो काटा है वो तो दर्द मेरे हो रहा है, उसके दांतों का दर्द, ठीक है। तो पेन ना, सफ़र जो सफरिंग होती है, पेन होता है, वो पर्सनल होती है। मेरी फटी हुई है, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि साला मैं क्या करूं कि मेरे को 1 मिनट जीवन में सुकून मिल जाए। मेरे को मैसेज आता है कि बाबा शादी की फ़ोटोज़ भेज दे। मेरे दोस्त भाई, मेरे कुछ दोस्त, मेरे को गुस्सा आ रहा है कि तुम पागल हो, तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। भाई बावे के दिमाग पे क्या गुजरेगी जब वो फोल्डर खोलेगा, क्या गुजरेगी, ठीक है। मैंने वीडियो एडिटर हायर किया हुआ जो शादी के सारे वीडियोस डॉक्यूमेंट करके पोस्ट कर रहा है, ठीक है। मेरा कोई काम नहीं है भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो फटी हुई है। वो वीडियोस पोस्ट कर रहा है, कोई स्टोरीज डाल रहा है, कोई मुझे टैग कर रहा है, कोई मेरी बहन को टैग कर रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और मेरे से कोई फोटोज़ मांग रहा है, और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मेरे से तो नहीं हो पाएगा मैं कैसे करूँ। फिर मैं किसी की ड्यूटी लगाता हूँ अपने साथ कि तो ये फोल्डर को, और यहाँ से जो फोटो दिखती है इनकी, इनको भेज, ताकि मैं इस चीज़ को ना खोलूँ, मेरी ना फटे, और ठीक है। हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बहुत ख़तरनाक चीज़ें बताने वाला हूँ। चीज़ ये है कि मैं हुआ 31 का, 17 अप्रैल को मैंने काटे 8 9 10 केक, पता नहीं, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, सब ने केक काटा। मैंने भी सोचा कि यार कितने लोग, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, इतने प्यार से मेरे को केक ला के खिला रहे हैं, मैं क्या करूँ।
मेरे को पता चला कि मेरे सब दोस्तों की हालत ख़राब है, जो भी मेरे दोस्त हैं उसके घर वालों की हालत ख़राब है। ऑब्वियसली भाई, क्या खोता है इंसान, ठीक है, क्या खोया हमने सब ने। मुझे पता चला कि जिस मोमेंट में अपने जीवन की बेस्ट फेज़ में हो सकता था, शादी करके मैं बूस्ट करता, मेरा यूट्यूब दौड़ता, मेरे व्लॉग्स डलते, मेरी रील्स डलती, फोटोज़ डलती, और मेरे को शायद कहीं ना कहीं से कुछ कोलेब्रेशन आता। मैंने अपने लोकल यहाँ पे सब कोलैब किया हुआ है। मैंने लहंगा लहंगा जिनसे बनवाया उनके साथ व्लॉग बनाया है, जिन्होंने मेरा फ्लावर घर पे सेट सेट किए उनके साथ व्लॉग बनाया है, ठीक है, जिस हलवाई से मिठाई ली उनके साथ वीडियोज़ बनाई हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको क्या जवाब दूँ, ठीक है। और पूरा नेगेटिव हो गया, मैंने सोना बंद कर दिया, मेरे ब्लॉटिंग हो गई स्ट्रेस से। मेरा जहाँ मैं बिल्कुल स्लिम फिट शादी के चक्कर में हुआ था, बिल्कुल स्लिम फिट, वाह, सब आके मुझे बोल रहे हैं कि भाई बाबा तू तो पतला है, तू तो फिट हो गया है, तू बड़ा सुंदर ग्लो कर रहा है। मेरी हालत ख़त्म, मेरी आंखें बाहर, मेरा ये पूरा अभी भी शायद सूजा दिखे, पेट बाहर। और मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ गलत खा भी नहीं रहा, गलत कर भी नहीं रहा, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। पता है, मैंने ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दुनिया की हर वो चीज़ करी जो मैं कर सकता था। मैं बताऊँ, मैं जब भी मेरी हालत ख़त्म हो जाए ना, मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ, चाहे मैं घटिया खेल लूँ, खेला ना जाए फिर भी चला जाता हूँ। जिस दिन ये हुआ उसके अगले दिन ना टूर्नामेंट था फाजिलका में, मैंने जिसकी एंट्री शादी से भी पहले करा दी थी, ठीक है, मैं वहाँ चला गया। और मैं बहुत बिल्कुल ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता, याद ही नहीं है, मेरी मेमोरी वॉश हो गई है। मुझे पता ही नहीं मेरी टीम में वो बंदा था। मेरे को परसों ना ग्राउंड में किसी ने याद कराया कि टूर्नामेंट में आपकी टीम में वो बंदा था ना, उसको बॉलिंग नहीं आती थी। मैं कहा है, ये बंदा मेरी टीम में था, मुझे याद ही नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैं खेलने गया था, बस मैं ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ याद नहीं मैं कैसे कैच पकड़ रहा हूँ, कैसे बैट पकड़ रहा हूँ, कुछ। जो लोग मेरे साथ खेले हैं, जो लोग टर्फ पे खेले हैं, उनको पता है यार मैं डिसेंट खेल लेता हूँ। उस टाइम पे भाई बॉल नहीं दिख रही है मुझे, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। और लोग मेरे को आस पास इतना शोर, कमेंट्री, ये वो, और मैं ऐसे हूँ कि ओके चलने देता हूँ, मेरा टाइम निकले, मैं घर नहीं जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा, घर नहीं जाऊँगा, थक जाऊँगा, सो जाऊँगा। पर ना, मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली, मैंने साला सब कर लिया जो एक लड़का कर सकता है, सब कर लिया, उल्टी पुल्टी सब चीज़ें कर ली कि नींद आ जाए ना जी। मजा आ रहा है भाई, सपने आए, अजीब अजीब थॉट्स आए, दिमाग ख़राब हो जाए, कभी उसके घर वालों का ध्यान आए, कभी फैमिली का, कभी क्या कभी क्या, कभी लगे मैं ही गलत हूँ। अब ना चाहते हुए ना लोग आपकी हेल्प करना आते हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है कि कभी कभी एक सबसे बड़ी हेल्प होती है कि कोई हेल्प ना करो, ठीक है, मेरा मानना ही है पर्सनल। मेरी हेल्प क्या हुई, मेरा एक दोस्त आया, वो मुझे बोलता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बहुत अच्छा खास दोस्त है, बोलता है तू ये सब चीज़ें ना खुद पे मत लियो, तुझे लगे कि तेरी वजह से ऐसे हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ अच्छा, और फिर मेरे दिमाग में क्या आ गया कि मेरे ही लक ख़राब है, मेरे ही स्टार्स ख़राब हैं, मैं ही मनहूस हूँ, मेरी वजह से ये सब होता है, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ ऐसे होता है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों का मेरे प्रति कोल्ड रिएक्शन है, उनको मेरे से बात नहीं करनी है, मेरे फ़ोन नहीं उठाने हैं। और मैं देख रहा हूँ कि और उनको भी ये तो नहीं लग रहा है, क्या सच है ऐसा। और फिर मेरे को और स्ट्रेस हो गया मेरी और पढ़ने लगी, ठीक है। फिर मुझे, मेरे एक बहुत अच्छी आंटी है, मम्मा जैसी हैं, उन्होंने बोला कि तू ना एक काम कर, तू भगवान पास जा, मंदिर में जा, उनको सॉरी बोल दे। मैंने कहा अच्छा, मुझे अच्छा ख्याल लगा, पर मैं क्या बोलूँ, हे हनुमान जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, एक एनर्जी जो मुझे पता ही नहीं कहाँ है, किसको सॉरी बोलूँ। जो हो गया वो तो वापस होगा नहीं। अब तुम कहोगे कि और लोग हैं दुनिया में, कितना कुछ है दुनिया में, सही बात है, पर मैं सॉरी क्या बोलूँ, क्या किया मैंने। हो सकता है मैंने कुछ ब्लंडर कर दिया हो सकता है मैंने पिछले जन्म में कुछ गलत कर दिया हो, पर मेरे दूसरे दोस्त क्यों सफ़र कर रहे हैं, उन सब के साथ भी तो सेम चीज़ हो रही है ना, या तो सब सॉरी बोलें, मैं ही क्यों, ठीक है। दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें ना एक बहुत तगड़ी स्टोरी बताऊंगा। ओ नो यार, नहीं यार। और ना मेरे ना घर पे लोग आने लग गए, बहुत सारे लोग आने लग गए, जो आए सेम स्टोरी रिपीट करे, सेम बातें रिपीट करे, तू वहाँ पे होता तो ऐसा ना होता, तू ये कर सकता था, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ख्याल नहीं किया। और मेरे को एक चीज़ समझ आई कि ना कोई गलत नहीं है, सब इंसान बढ़िया हैं, सब अपने माइंड के, अपने कंडीशनिंग के हिसाब से एक्ट करते हैं। मुझे क्या समझ आया कि भाई बावे, तू तो बाबा है, तू तो अक्लमंद है, थोड़े दिन चुप होके बैठ जा, थोड़े दिन शांत होके बैठ जा। मैंने सब उड़ा दिया, अपने लैपटॉप फ़ोन से सब फोटोज़ सब हटा के डाल दी किसी जगह हार्ड डिस्क में,
और बंद कर दिया। ना मेरे पास फ़ोटो होगी, ना मैं फ़ोटो खोलूँगा, ना मेरे से कोई फ़ोटो माँगेगा, ना मेरे गैलरी में कुछ होगा, ना मैं देखूँगा। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैंने मेरी बहन की शादी की एक सिंगल पिक्चर, नॉट इवन अ सिंगल पिक्चर भी नहीं देखी अभी तक। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं वो फ़ोल्डर खोल लूँ। एक बार खोला था वो किसी को फ़ोटोज़ देने के लिए, और मेरी 4 रातें ख़राब हुई थी, मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता हूँ। मेरे एडिटर ने एक वीडियो एडिट करके मुझे दिखा दी थी, और मैं 1 हफ़्ता परेशान हुआ था कि क्यों, और क्या बताऊँ मैं तुम्हें यार। ठीक है, अब ना ये सब हो रहा है, अब मेरे पैसे ख़त्म, जो ब्रांड डील आ रही थी ख़त्म, जो मैं फाजिल में प्रमोशंस कर रहा था ख़त्म, और यूट्यूब से माइनस इनकम भाई, माइनस समझते हो तुम, ज़ीरो ज़ीरो। मैं ना बेसिक इनकम कमा लेता हूँ यूट्यूब से, मतलब हर महीने का 8 से 9 से 10 हज़ार, जो होता है $100। $100 होते ही यूट्यूब आपको पैसे भेज देता है, जो मेरे आ रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रहे क्योंकि वीडियोज़ ही नहीं डल रही, जो डलनी थी वो भी नहीं डल रही। रीच गई, सब्सक्राइबर्स गए, फॉलोअर्स गए। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं इंस्टाग्राम को ज़िंदा रखता हूँ। मैंने यार किसी के साथ टाई अप किया हुआ है, वो क्या सोचेंगे, क्या फुद्दू सा क्रिएटर हमने कर लिया, इसको कुछ भी नहीं आता। मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, ठीक है, मेरे को पता है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई। मेरी वीडियोस गई 1 लाख, 80 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 20 हज़ार, 1 लाख। और मेरे फॉलोअर्स कितने बड़े पता है, -30, -40, 17.7 से 17.6, 17.6 से 17.5, और मैं देख रहा हूँ, हैं ये कौन करता है, ये कैसे होता है। फिर मैं किसी रैंडम इंसान का देखता हूँ कि यार मेरे फॉलोअर्स कम हो गए, एल्गोरिदम का ये है वो है। मैं कह रहा हूँ भाई यार नहीं, मेरे दोस्त जो मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं, मेरे से सीखते हैं, मेरे साथ बैठ के डिस्कस करते हैं आइडियाज़, उनके 16 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं 20-20 हज़ार, मेरे जा रहे एक भी नहीं बढ़ रहा, दो भी नहीं बढ़ रहे। फिर मुझे समझ आया कि इट्स टाइम टू कट ऑफ। किससे कट ऑफ, खुद से। ये सब थॉट से, ये सब चीज़ों से, ये सब फालतू है। अगर हम किस चीज़ को चेस करते रहते हैं ना, और जब लाइफ आपको चाड़ा मारती है, कुछ सच दिखाती है, तब आपको पता चलता है कि ओह ये लाइफ है ये सोशल मीडिया तो गेम है, ये तो फालतू चीज़ है। अगर मैं 10 दिन शादी की वीडियो नहीं डालूंगा, या मैं नहीं भी डालूंगा, तो क्या हो जाएगा। मेरे मम्मा पापा की शादी हुई थी, कहाँ है सोशल मीडिया, कहाँ है फोटोज़ वीडियोज़। हम दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं इसकी शादी पे गया या गई, मैं वो स्टोरी डालनी है, वाओ, ताकि मैं प्रेजेंट रहूँ। भाई प्रेजेंट पता है क्या है, ये प्रेजेंट है जो होता है ना तुम्हारे साथ। हो सकता है तुम्हारे जीवन में क्लेश चल रहा हो पीछे, और चीज़ें खराब हो रही हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, फेल हो रहे हो, और तुम्हें चाहिए क्या कि तुम सोशल मीडिया पे कूल लगो, तो भाई वो गलत ट्रैक है, वेरी बैड ट्रैक, ठीक है। और ये मेरे को समझ आया कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ भाई, नहीं बढ़ रहे ना बढ़े, क्या होगा, मुझे क्यों किसी को आंसर करना है, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, कोई बात नहीं। मेरे को लोग मैसेज कर रहे हैं भाई लाइव क्यों नहीं आ रहा है, अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है, पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है, अबे चुप रहो। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा रिएक्शन होगा, मैं रूड हो गया, मुझे कोई फ़ोन करके कह रहा है तू मेरे पास आजा मेडिटेशन करेंगे, मैं कह रहा हूँ अभी मेरे को मत छेड़ो, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं वो वाला सीन हो गया। अरे नहीं हो पाता है भाई, नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ कभी कभी धक्का करना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए, पर नहीं हो पाता है। मैंने इससे क्या लर्निंग ली, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि हाउ टू हैंडल ग्रीफ। हाँ, आपको ना चूज़ करना होता है, ठीक है। आपको चूज़ करना होता है कि मैं इस दोस्त के साथ घूमने जाऊँगा, इस दोस्त के साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि कभी कभी आपका बहुत अच्छा दोस्त आपकी चीज़ें खराब करता है। जैसे हो सकता है उसकी कोई बात आपको बार 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 रिएक्ट करे, या वो सिर्फ अपने बारे में बात करे कि मेरा ऐसे बढ़ेगा, मेरा ऐसे काम होगा, मेरा को ये करना है। और आपका एक दोस्त होता है जो कुछ नहीं कर रहा, वो बस बैठा है आपके साथ, क्यों बैठा है पता नहीं, क्यों घूम रहा है पता नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है भाई आपके क्या चल रहा है, वो बैठा है। और एक दोस्त होगा जो आएगा आपसे सेम बात करेगा कि मैं होता ना, मैं ये कर देता, ये पागल था, इसको उस टाइम पे एक्ट करना नहीं आया। तब मुझे समझ आया कि बावे, यू नीड टू शट द, चुपचाप बैठ जाओ और लोगों को भी चुप करवा दे। मैंने कॉल उठाने बंद कर दिया, मैंने मैसेजेस, मेरे को पता है क्या फ़ोन आ रहा है, भाई हमने नई दुकान खोली, आके वीडियो बना जाओ, भाई हमने ये खोला है वो खोला है। मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हें कैसे बताऊँ यार मेरी क्या हालत है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो भाई। एक लड़का 31 साल में, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है, ज़ीरो, समझ लो ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट करना है उसको 31 साल में, और तुम उसको चीज़ें समझा रहे हो। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास काम आ रहा है, बट काम होए भी तो सही, मैं कैमरे के आगे बोलने लायक भी तो हूँ। फिर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियोस डाली भाई, क्रेजी वीडियोस डाली इंस्टाग्राम पे, मुझे रैंडम लोग मिल रहे हैं फजल का में, वाह बाबा नाइस कंटेंट, और मैं कह रहा हूँ हैं, अच्छा ठीक है फिर मुझे मेरी मैनेजर हैं जो वो बता रहे हैं कि भाई आपकी वीडियोस तो अच्छी हैं, आप ये इंप्रूव करो। मैं कह रहा हूँ हैं, अच्छा, ओके।
और जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने फेस किया, वो सब कुछ ना कुछ काम करने निकल गए। वो मुझे बर्थडे पे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आई लव यू, तू खुश रहियो, ध्यान रखियो, ठीक है। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं, मेरा जो दोस्त गया चला, एक बार उससे बात कर पाऊँ, उसकी वाइफ से बात कर पाऊँ, उसकी मम्मी से बात कर पाऊँ। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया भाई, मेरे में गट्स ही नहीं हो रहा मैं बात करूँ, मेरी फट रही है। और मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा भाई कि मैं क्या करूँ, मैं किस सिचुएशन में अटक गया हूँ। फिर मैंने लंबी सांस ली, चुपचाप हाथ जोड़े, और मैंने खुद को थैंक यू बोला। पता क्यों? मैंने अपनी लाइफ की उस सिचुएशन पे इतना मैच्योरली एक्ट किया ना। मुझे नहीं पता है, मेरे को भगवान ने कराया, यूनिवर्स ने कराया, किसने कराया, किसकी ब्लेसिंग, मेरे पेरेंट्स की, मेरी बहन की, पता नहीं, मुझे नहीं पता है। पर मुझे इतना पता है, बहुत टफ है, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, एक नॉर्मल इंसान से नहीं हो पाता। मैं ना अभी एक 4-5 दिन पहले ना, फ़ाज़िल का मैं ना, एक मैम है खुशबू मैम, ठीक है, उनके पास गया। उन्होंने मुझे कॉल किया कि बाबा आप एक बार हमारे स्टोर पे आओगे? मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा, उसमें क्या, मैं चला गया। ठीक है, वैसे मैं नहीं जाता हूँ, मैं मना कर देता हूँ। मेरे को, मेरे ना बहुत क्लोज़ वाले लोग हैं, मेरा एक सैलून वाला बंदा है, बचपन से मैं उससे कटिंग करवाता हूँ, ठीक है, उसके पास नहीं जा रहा। वो मुझे बेचारा रोज़ कॉल करता है कि बाबे एक बार आ जा, बात करनी है, और मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है मुझे जाना है पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को उन्होंने कॉल किया कि आप एक बार स्टोर पे आओगे? मैं कहा हाँ, कब आऊँ? कहते अभी आ जाओ। मैं कहा चलो शाम को आता हूँ 6 बजे। मैं 6 बजे चला गया, और पता नहीं क्यों बुलाया उन्होंने मुझे, हो सकता है वीडियो का काम हो सकता है बात करनी हो, मुझे पता ही नहीं, मैं चला गया, बस मैं कुर्ता पहना चला गया। और वहाँ जाता हूँ, पता चलता है कि वो कुछ हीलिंग करवाते हैं, ठीक है, उनके पास कोई टेक्निक्स हैं, वो हील करवाते हैं, और वो मेरे से बात कर रहे हैं। जैसे ही मैं उस स्टोर में, उस स्पेस में एंटर हुआ ना, मैंने मेरी चप्पल रिमूव करी, एंटर हुआ, मुझे पता चला कि भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है, ये तो मेरा रूम है। मैं आज से, ये जो मेरा रूम आप देख रहे हो ना, ये इतना सुंदर, अब तुम्हें दिख रहा होगा शायद, पता नहीं सुंदर लग रहा है, मेरे लिए भाई जान है ये रूम ना, जो मैं आज से 6-7 साल पहले मेडिटेशन करके, अगरबत्ती जला के, ये देखो, ये जतिन ने मुझे गिफ्ट किया, ठीक है, मेरे दोस्त ने, ये चला के, ये बजा के, यहाँ पे एक अच्छा स्पेस क्रिएट करता था अपने लिए मेडिटेशन के लिए, वो मैं स्पेस में एंटर हुआ, तब मुझे पता चला कि वाह, उन्होंने मुझे बोला कि बाबा तू वॉरियर है। और सेम बात मेरा वो जो दोस्त जो अब नहीं रहा, वो बोलता था कि तू बाबा पीसफुल वॉरियर है, तेरी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना, तू अपने साथ खड़ा रही हो, तू अपने लिए जियो। और मेरे को ये चीज़ ना अभी रिसेंटली रियलाइज़ हुई कि मैं पहले पेरेंट्स के लिए कर रहा था, फिर अपनी बहन के लिए कर रहा था, फिर मैंने सोचा अपने दोस्तों के लिए करता हूँ। फिर मुझे समझ आया कि लाइफ तो शॉर्ट है भाई, हम जो जीना चाह रहे हैं वो तो ख्वाब है, अभी जी तो अभी जीना है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने लिए कुछ करूँ। तो ये वीडियो मेरे लिए है, ये आपके लिए भी नहीं है, ठीक है। मुझे किसी को कोई ज्ञान नहीं देना है कि कैसे हैंडल करो, कैसे करो, मैं, ये मेरे लिए है। मैंने ये फेस किया, मेरे में इतनी गट्स हैं कि मैं कैमरा पे आके बोल पा रहा हूँ। और आज से 20 साल 10 साल जितनी भी मेरी लाइफ होगी, जो भी होगा, मैं देखूंगा, मुझे पता चलेगा कि वाह बाबा तू कहाँ से निकल के आया भाई, तेरी क्या जर्नी रही है, कैसे लोगों ने इस चीज़ से डील किया। मैं बस ये प्रे करता हूँ कि सबको ना स्ट्रेंथ मिले जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेंथ होती है। लव मिल जाता है, सैडनेस मिल जाती है, पैसे भी आ जाएंगे, बट स्ट्रेंथ मिले। स्ट्रेंथ होती है ना जो, वो कहीं से कमाई नहीं जाती, वो सिखाई जाती है। मुझे उस दोस्त ने दी, उस दोस्त ने अपनी वाइफ को दी, उस दोस्त को उसकी मम्मा ने दी, समझ रहे हो। मेरे को मेरे मम्मा पापा ने स्ट्रेंथ सिखाई, मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तब मुझे पता चला कि ये मेरे पास जो अर्निंग है ना, जो मेरा बैंक बैलेंस अभी आपने खाली देखा, बट अगर मैं ये वाला बैंक बैलेंस दिखाऊं, जो मेरे आस पास लोग हैं जिन्होंने बहन की शादी के वक्त पे इतनी हेल्प करी, नौचे कूदे साथ रहे, नेक्स्ट मोमेंट इतनी बड़ी चीज़ हो गई उसमें साथ रहे, भाई सोए ही नहीं है वो। उन्होंने क्या हेल्प करी, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ एएसआई मेरी हेल्प कर रहा है, मैं हॉस्पिटल जाऊँ, मेरा एक दोस्त मिल गया जो बचपन का दोस्त है भाई, वो डॉक्टर है, वो पता है क्या बोलता है दूसरे डॉक्टर को, ये मेरा भाई है, ये जो बोले कर देना यार, इसको परेशान नहीं करना है, इसकी बात पहले सुन लेना। और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तेरे 15 साल से नहीं मिला हूँ और तू मेरे लिए बोल रहा है। और मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसा क्या ही किया, मैं तो शायद तेरे को देख के कभी बात भी ना करता हूँ, और तू मेरे लिए बोल रहा है। मेरे को रोना आ रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ वाह यार, मैं क्या बोलूँ, ये मेरी ब्लेसिंग है, मैं नेगेटिव स्पेस में भी पॉजिटिव्स ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा जो मैं उससे ज़िंदगी में हेलो हाय नमस्ते नहीं की, वो मेरा नया नया रिश्तेदार बना है, वो अपनी नींद तोड़ के सुबह गाड़ी में उठ के मेरे लिए आ रहा है कि भाई तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तू मुझे बता। फ़ोन करके लोग कह रहे हैं तुझे कुछ हेल्प चाहिए तो हमें बता, पैसे चाहिए तो हमें बता। और मैं सोच रहा हूँ कि वाह। फिर मेरे को पता चला कि शायद मेरे 100 के फॉलोअर्स नहीं हैं, शायद मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, पर मैं जहाँ रहता हूँ, तुम एक बार आओ, मेरे पास 100 लोग हैं
गिन के बता सकता हूँ 100 लोग। समझते हो कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है लाइफ की। मैं इन 100 लोगों, जो भी हो तुम्हें पता है, मेरे को नाम भी नहीं पता है, तुम हो भाई, तुम हो। कितने लोग हैं जिनको मैं शादी में नहीं बुला पाया, किन के डब्बे में गलत दे आया भाई, गधा मैं, ठीक है। और मैं क्या करूँ भाई, मेरे को लगा यार एक बच्चा क्या क्या कर लेगा, ठीक है। ओह भाई, तो ये वीडियो है इसीलिए 31 साल का हुआ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। और बातें करते करते 6 बज गए हैं भाई, कितनी लंबी वीडियो हो गया मुझे पता नहीं है। और थैंक यू। जो भी मन करे कमेंट कर देना, बर्थडे विश करनी हो बर्थडे विश कर देना, जो मन में है लिख देना, कोई बात नहीं। फिर से मिलूँगा। मैं कुछ अनाउंस करके नहीं जा रहा हूँ कि मैं इतने टाइम में ये कर दूँगा, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लूँगा। मेरे को नहीं पता यार कैसे बढ़ेंगे, मुझे नहीं पता है। मैं छोड़ चुका हूँ, सरेंडर कर दिया है मैंने, सब कुछ सरेंडर कर दिया है। जो होगा देखा जाएगा। जिसने भी मेरी इस फेज़ ऑफ लाइफ में हेल्प करी, जो भी मेरी हेल्प करने वाला है, करना चाहता है, वो कर देना। और क्या कर सकते हैं हम, इस वीडियो को हाइप कर देना। यूट्यूब ने कुछ नया फीचर निकाला है कि आप हाइप करते हो, वो 3 बार होता है, ठीक है। हाइप करते हो तो वीडियो को बूस्ट मिलता है। तो हो सकता है कि मेरी जीवन की स्टार्टिंग यहीं से वापस हो। तो मैं लास्ट पे एक लाइन बोल के जाऊँगा। लाइन ये है कि 2 लाइनें बोल के जाऊँगा। इफ़ यू कैन थिंक पॉजिटिव इन एनी नेगेटिव सिचुएशन यू विन। दूसरी लाइन ये है फनी है थोड़ी। आई जस्ट टर्न्ड 1 with 30 years of experience.